Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Yes students, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th कोर्स 20 जिसका कोड है 085 काव्यखंड का लास्ट चैप्टर 8 कर चले हम फिदा, जिसके राइटर हैं कैफ़ी आज़मी जी। ये स्टूडेंट्स, क्या कहा है कैफ़ी आज़मी जी ने, वो पढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इस चैप्टर का पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, चूँकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। यह स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस कविता की व्याख्या। कविता का नाम है कर चले हम फिदा और इसके राइटर हैं यानी कवि हैं कैफ़ी आज़मी जी। तो फर्स्ट स्टैंजा है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो स्टूडेंट्स, वाइट बोर्ड की साइड में आप लोगों को शब्दार्थ दिख रहे होंगे। शब्दार्थ जो हैं ये कठिन शब्द भी बोल सकते हो आप इनको, जो स्टैंजाज में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, साथ के साथ ये शब्दार्थ भी आप लोग नोट करते जाएंगे। फर्स्ट क्या लिखा है शब्दार्थ? फिदा, फिदा यानी न्योछावर, हवाले यानी सौंपना, नब्ज़ यानी नाड़ी, जो हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती हैं ना, उसको बोलते हैं नब्ज़। बांकबन यानी वीरता का भाव। ये शब्दार्थ हैं। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो क्या है फर्स्ट? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं स्टूडेंट्स कि इन पंक्तियों में कवि जो है कैफ़ी आज़मी जी एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है। यानी कि जो वीर सैनिक होते हैं, जो बॉर्डर्स पर लड़ते हैं सैनिक, वो जो हैं अपने देशवासियों को अपने आखिरी संदेश का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक युद्ध का दृश्य है, ठीक है, और लड़ाई हो रही है बॉर्डर के उस पार भी और इस तरफ भी। तो अब उनको दिख रहा है सैनिकों को, वीर सैनिकों को, कि अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन वो जाते जाते भी एक संदेश, एक मैसेज जो है हम देशवासियों को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए, यानी देश के हित के लिए न्योछावर कर रहे हैं। अब यह देश जो है हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। वे कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी, यानी हमारी सांस, अब बर्फ़बारी हो रही है उधर से, बर्फ़ में जो है सैनिक, वीर सैनिक लड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब हमारी सांसें जो हैं हमारा साथ नहीं दे रही थी, यानी हमारा सांस जो है वो उखड़ने लगा था और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था। ठंड की वजह से हमारी जो नसें थी उनमें खून जो था वो जमना स्टार्ट हो गया था, जमता जा रहा था। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, फिर भी हमने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अपने कदमों को आगे बढ़ाया, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। आगे सैनिक जो हैं वो गर्व से कहते हैं, प्राउड के साथ कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक, जो हमारा गौरव है, कौन? हिमालय, कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को हम झुकने नहीं देंगे। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जो है हम मरते दम तक, वीर सैनिक बोल रहे हैं कि हम मरते दम तक वीरता के साथ
ठीक है, दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे और इस वीरता के भाव के साथ हम अपना शरीर जो है वो त्याग रहे हैं। अब इस देश की रक्षा का जो भार है आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपना आखिरी मैसेज जो है इस कविता के थ्रू दिया है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यस स्टूडेंट्स, सेकंड स्टैंजा देखते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। ये जो स्टैंजा है स्टूडेंट, इसमें भी जो सैनिक हैं, वीर सैनिक, अपनी बलिदान की जो भावनात्मक रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसके शब्दार्थ। वाइट बोर्ड की साइड में आप लोगों को शब्दार्थ दिख रहे हैं। फर्स्ट है रुत यानी मौसम, हुस्न सुंदरता, रुस्वा बदनाम, खून यानी खून। इनको नोट डाउन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या। तो इन पंक्तियों में कवि ने जो है काफ़ी आज़मी जी ने सैनिक के बलिदान का भावनात्मक रूप से वर्णन किया है। तो सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें ज़िंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं। ज़िंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। तो सैनिक जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पूरे जीवन में जो हमारी पूरी लाइफ में हमें ज़िंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की जो खुशी है वो कभी कभी और किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका जो है वो खोना नहीं चाहते हैं। यानी कि इस कविता की एक एक जो पंक्ति है वो हमें वीरता का भाव जो है हमारे सामने प्रकट कर रही है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। सैनिक जो हैं वो देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो। यानी उनको मैसेज दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं जो वीर सैनिक हैं वो देश के, भारत के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। क्योंकि वो जो सुंदरता और प्रेम की क्या वो जवानी, यानी कि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या और वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। ठीक है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं ये स्टूडेंट्स, जिसमें जो वीर सैनिक हैं हम देशवासियों को एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज दे रहे हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो। कि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या या वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं। जो वीर सैनिक हैं, जो बॉर्डर्स पर लड़ते हैं, वो क्या है, धरती को यानी भारत माता यानी जो भारत की धरती है उसको दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए जो राजा है वो किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे। ये पहले की बात है कि जब स्वयंवर होते थे यानी बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे तो वो अपनी कला का, अपने ताकत का जो है वो प्रदर्शन करते थे और उसके लिए कई मुश्किलों को पार कर जाते थे। उसी तरह तुम भी अपनी दुल्हन को यानी धरती को, इस भारत देश की धरती को, इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का जो दायित्व है यानी अब जो है हम अपने देश का भार जो है आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। यह स्टूडेंट्स, तीसरा स्टैंजा देखते हैं इस कविता का। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शब्दार्थ देखेंगे जो वाइट बोर्ड की साइड में है। फर्स्ट लिखा है कुर्बानियाँ यानी कुर्बान होना, बलिदान देना। वीरान होता है सुनसान। काफिले यानी यात्रियों के समूह यानी ग्रुप्स। फतह यानी जीत। जश्न यानी खुशी। तो इस स्टैंजे में, इन पंक्तियों में सैनिक जो हैं वो देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं।
यानी कि प्रेरित कर रहे हैं सैनिक जो हैं वो देशवासियों को कि अब हमने तो अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है मरने और मारने वाला ये नहीं रुकना चाहिए। तो क्या कहते हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तो सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, ठीक है, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। तो सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी जो है ये सिलसिला जो है वो चलते रहना चाहिए, ठीक है। जब भी ज़रूरत हो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। उसके बाद फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। तो इसी तरह हमें एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की जो खुशी है वो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। यानी जो जीत मिलती है हमें, जो हमारे ऑपोजिट होते हैं लड़ाई में, उनसे जीतने के बाद जो खुशी मिलती है उस पर देश जो है अपने देश पर प्राण न्यौछावर करने की जो खुशी होती है, खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। यानी जीत की खुशी जो है वो हमारी बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो सैनिक हैं, वीर सैनिक, वो कह रहे हैं कि हमें एकजुट होकर जो है वो आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में जो है, उस जो परिस्थिति होती है उस समय की, उसमें ऐसा लगता है मानो ज़िंदगी जो है वो मौत से गले मिल रही है, ठीक है। एक तो खुशी है, खुशी की जश्न जो हो मनाया जाता है जीत की, एक जीत की खुशी, और दूसरी जो है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है अपने देश पर न्यौछावर कर रहे हैं, तो ये डबल हो जाती है, खुशी दोगुनी हो जाती है। तो मानो ज़िंदगी उस समय ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि ज़िंदगी जो है, ऐसे लगता है हमारी ज़िंदगी जो है मौत से गले मिल रही है। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कहते हैं यहाँ पर सैनिक कि अब ये देश जो है आप देशवासियों को सौंप रहे हैं, अब आप अपने सिर पर मौत की चुनरी बांध लो। मौत का यानी कफन जो है वो बांध लो, चुनरी बांध लो, अर्थात आप अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये स्टूडेंट्स, इस कविता का चौथा और लास्ट स्टैंजा देखते हैं। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। ज़मी जो है वो ज़मीन को बोला गया है, लकीर होती है रेखा। तो अब स्टार्ट करते हैं आखिरी स्टैंजे की व्याख्या। ये जो आखिरी स्टैंजा है, इन पंक्तियों में जो है, इस स्टैंजे में सैनिक जो हैं वो देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सैनिक, क्या कहते हैं? खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए ना रावण कोई। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, उसमें जो है लक्ष्मण ने सीता माता के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। तो उसी तरह उस लक्ष्मण रेखा को कोई और पार नहीं कर सकता था। तो सैनिक भी उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि इस तरह आने पाए ना रावण कोई, और ये तय कर लो कि फिर उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन जो है इस पार ना आ पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। सैनिक अपने देश की धरती को जो है वो सीता के आंचल की तरह मानते हैं। तो सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। ठीक है, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। यानी अब कोई लक्ष्मण या श्री रामचंद्र जो हैं वो नहीं आएंगे लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए।
तो अब अपनी सीता मैया यानी अपनी धरती माता के आंचल की रक्षा करने के लिए राम भी तुम ही हो और तुम ही लक्ष्मण हो, और अब इस देश की रक्षा का दायित्व जो है, इस देश के जो रक्षा का भार जो है वो अब तुम पर ही है। यानी कि हमारे बाद जो है अब आप देशवासियों ने ही जो है भारत देश की रक्षा करनी है। तो ये थी आप लोगों की कविता कर चले हम फिदा, काव्य खंड की लास्ट कविता है स्टूडेंट्स। तो जिस तरह से हमने इस रिवीजन सीरीज़ में क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया है, जो मेन क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, तो अब हम करेंगे एज़ यूजुअल इस चैप्टर के यानी इस कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वाइट बोर्ड पर क्या लिखा है। कवि कैफ़ी आज़मी ने धरती को दुल्हन क्यों कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि कैफ़ी आज़मी ने धरती को दुल्हन क्यों कहा है? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 2021 में 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में हिमालय जो है वो किस बात का प्रतीक है? सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपकी व्याख्या में से निकल जाएंगे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? ये क्वेश्चन आपको जो है पाठ प्रवेश जो होता है उसमें से मिल जाएगा, उसमें से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इस टाइप के 2-2 लाइनें या एक लाइनें, उनका भाव स्पष्ट करो या आशय स्पष्ट करो, ये भी आपको आ सकते हैं। तो इनको भी आप प्रिपेयर करेंगे, वो प्रिपेयर अपने आप हो जाएंगे जब आप व्याख्या करोगे, सोच समझ के लिखोगे, तो आपको ये क्वेश्चन जो हैं सारे आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे आप। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर चले हम फिदा कविता में कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं? यानी कि इस कविता से हमें क्या मैसेज मिल रहा है, वो लिखेंगे आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 7 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देखेंगे। एक कविता थी हमारी मनुष्यता और एक कविता है हमारी कर चले हम फिदा। इन दोनों कविताएं जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट कविता हैं। इनमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं क्या है। सीमा पर भारतीय सैनिकों के द्वारा सहर्ष स्वीकारी जा रही कठिन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि 2 क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे कि सीमा पर भारतीय सैनिकों के द्वारा सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकारी जा रही कठिन परिस्थितियों का आपने उल्लेख करना है, और प्रतिपादित कीजिए कि कर चले हम फिदा जो गीत है सैनिकों के हृदय की यानी उनके दिल की आवाज़ है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2021 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में सारी कविता को आप डिफाइन कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कविता कर चले हम फिदा काव्य खंड की लास्ट कविता है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे स्टूडेंट्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में जोड़ देंगे। और बने रहिए स्टूडेंट्स, आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में भी हमारे 3 चैप्टर्स रह गए हैं संचयन बुक के, हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे उसको, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए फाइनल में। वैसे तो हमारा सारा सिलेबस एक बार हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए जो है ये रिवीजन सीरीज़ जो है मैंने स्टार्ट की है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, नए देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, तो जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिल जाएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।